हुकूमत का ऐसा कोई प्लान तो नहीं होगा कि पीएसडीपी पे कट लगे, अवामी मंसूबों पे कट लगे और वहाँ से, बिकॉज हमेशा कंपैरिजन होता रहा है कि दिफा इतना खा जाता है, तालीम पे कम लगता है, सेहत पे कम लगता है, अवामी मंसूबों पे कम लगता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। गरीदा, पहली बात तो ये कि वसाइल पीएसडीपी के लिए भी ज़्यादा होने चाहिए, दिफा के लिए ज़्यादा होने चाहिए। पहले तो बुनियादी मसला क्या है? मसला ये है कि आपका साइज़ ऑफ द पाई इतना छोटा है क्योंकि आप 10% अपनी मईशत का हिस्सा टैक्स में इकट्ठा करते हैं जो कम तरीन है, तो आपके पास कुछ भी करने के वसाइल नहीं है, तो इसीलिए हम आपस में फिर लड़ना शुरू कर देते हैं कि जी ये काम करो, ये काम ना करो। अब जो पीएसडीपी की बहस है, देखें, गुजारिश ये है कि पीएसडीपी तो वैसे ही एक ऐसा खर्चा है जो यकीनन अपनी अहमियत रखता है, पर अगर आपके पास कोई रिसोर्स की कंस्ट्रेंट आती है तो आप तनख्वाहें तो नहीं रोक सकते। आपने लोगों को अगर मुलाजमतों पर रखा, आपको पैसे देने, तो खुद ब खुद ही उसका जो बोझ है वो पीएसडीपी की रिडक्शन में आता है। लेकिन जब जंग के दौरान आप मिनिस्टर्स की तनख्वाहें बढ़ा देंगे और उससे पहले पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें बढ़ा देंगे, सवालात तो फिर उठेंगे। फरीदा, मैं देखें, आपसे गुजारिश ये है कि जो वज़ीर हैं वो तनख्वाह नहीं लेते। मेरी बात सुन लीजिएगा, मेरी बात सुन लीजिएगा। जो आपने जो सारे का सारा इशू देखा कि जी के वज़ीरों की तनख्वाह पता नहीं कितनी बन गई और क्या हुआ, वो फैसला ये था कि ऐसे कुछ हमारे काबीना के दोस्त हैं, वो कहते हैं कि जब हम वज़ीर बनते हैं तो हमें एमएनए की तनख्वाह भी नहीं मिलती और हमारा घर नहीं चलता। तो फैसला सिर्फ ये किया गया कि बहैसियत पार्लियामेंटेरियन उनका जो उनकी जो मरात हैं उस तक उनको एक्सेस दी जाए। तो पहली बात तो ये मैं क्लियर आपके सामने कर दूं कि वज़ीर को कोई तनख्वाह नहीं मिलती, उसको एज एमएनए, अगर कोई एमएनए है तो तनख्वाह जो मिलेगी वही रहेगी। और क्योंकि ज़ीरो थी तो इसलिए हमने वो मीडिया के ऊपर एक तूफान खड़ा कर दिया कि पता नहीं कितने गुना बढ़ गई है। सो एज एमएनए I will be drawing a salary, but as cabinet there is no incremental उसके ऊपर जो बेनिफिट में। तो एक तो ये प्लीज़ क्लियर कर लें। और दूसरी बात ये गरीदा कि अगर आप अच्छे लोगों को चाहती हैं कि वो हुकूमत के अंदर आके उसके अंदर अपना हिस्सा डालें, तो हर बंदा तो साहिब हैसियत ज़रूरी नहीं है होना। तो आप क्या लोगों को चाहती हैं कि वो मजबूरी के तहत पेट पे पत्थर बांध के आके कंट्रीब्यूट करें, तो क्या अच्छे लोग आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? आपका इस पे राय फ़र्क हो सकती है, मेरी उस पर राय फ़र्क हो सकती है। मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि प्रोबोनो काम करना, मुफ्त काम करना डिफ़ॉल्ट सेटिंग नहीं हो सकती। अगर अली परवेज़ चाहे तो वो ना ले अपने तनख्वाह, वॉलंटियर करे, बट किसी मुल्क के अंदर आप मुझे ये मिसाल दिखा दें कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग ये हो कि जी कि पार्लियामेंटेरियन को या वज़ीर को तनख्वाह नहीं मिलेगी। आपको मैं कहूँ कि आप GTV में काम करती हैं, आप तनख्वाह ना लें और यहाँ पे बैठ के मुल्क की दफा के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अपना बयानिया और अच्छी सोच पेश करें, कितनी देर करेंगे? तो डिफॉल्ट सेटिंग हो, उसके बाद अगर आप डिस्काउंट देना चाहें, ये कंपैरिजन बड़ा जरा एक अनरियलिस्टिक हो जाएगा, बिकॉज़ आई एम नॉट अ पब्लिक सर्वेंट। मैं तो आपसे कह रहा हूं ना जी। लेकिन इंटरेस्टिंग डिबेट है, अच्छा किया कि आपने क्लैरिफाई कर दिया। आई विश कि हमारे पास टाइम ज़्यादा होता, इस डिबेट को हम मज़ीद एक्सपैंड कर लेते। और आप इतने ज़बरदस्त बेहतरीन गुफ्तगू कर रहे हैं और बहुत कम वक्त में आपने दिफाई बजट कहाँ से बढ़ सकता है, उसके रियलिस्टिक इंटेलिजेंट ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, सब आपने डिफाइन कर दिए हैं। व्हेन देयर इज अ विल यू विल ऑलवेज फाइंड अ वे, मेरा तो ये है। एंड इस वक्त you have to enable the defense forces of this country के उनके पास इतने वसाइल हों कि माओं को अपने बच्चे खोने ना पड़े लाइन ऑफ डिफेंस के ऊपर, क्योंकि अब आपकी जो आर्ट ऑफ वॉरफेयर चेंज हो गई है। अब एयर डिफेंस और आपकी ये जो एयर फोर्स है, अब आपकी ऑफेंस बन गई, डिफेंस नहीं है। और अगर आपके पास उसकी इनेबलमेंट नहीं होगी तो आपको इंसान को आगे लाइन के ऊपर खड़ा करना पड़ेगा, और वो जो नुकसान जो शायद डॉलरों और रुपयों से कहीं बढ़ के है, उसकी शक्ल के अंदर आपको वो नुकसान भरना पड़ेगा। तो मेरे लिए तो वो बहैसियत पाकिस्तानी और वज़ीर बाद में, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। मैं तो यही दुआ करूँगा अल्लाह ना करे कि किसी भी माँ को अपना बच्चा खोना पड़े, चाहे वो मुल्क की दफा के अंदर हो। और रियासत को उनको इनेबलमेंट करनी चाहिए कि वो मजबूरन जानी नुकसान हो और हम वसाइल और जो टेक्नोलॉजी है उसके ज़रिए दुश्मन को आंखों से आंखें मिला के उनका मुकाबला